आज के महादेव जी के दर्शन। आज की हम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। मनसा महादेव कथा। भक्तजन सभी आ चुके हैं। आज की हम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृपया आज के दर्शन, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी को भी बजाएं। आज की कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी प्रकार आप हर सोमवार मेरे चैनल से कथा सुने। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय महादेव। आपके श्रवण करता बोलो मनसा महादेव की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 बार वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसे समय शिवजी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतारकर उसका एक पुतला बनाकर बिठा दिया, जिसे श्री महादेव जी सरजीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख भरना। अब चौपड़ पासे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं महादेव जी को हारा कहूंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा, और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी व दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे 12-12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे। वहाँ इंद्राणियां, ब्रह्माणियां, बहुत से देव देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहाँ व्रत कर रही थी। तब तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही है। तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसावाचक व्रत को कर रही है, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण करते हैं। तब तो अंगद ने कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करना चाहूंगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनावे और महादेव जी की पूजन तथा आगे हर सोमवार उस डोरे को पूजन तथा व्रत करता रहे। फिर कार्तिक सुदी चौथ के दिन उसका उजमना करे। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ को गांव में तोल बूझ कर उसका चूरमा बनावे और उसका महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे। तीसरा भाग किसी गौ को खिला देवे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे और डोरा जो बनाया जाता है जब तक व्रत करें स्वयं धारण करें और उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवे। बस यही इस व्रत का विधान है। तब तो अंगद ने नियम अनुसार मनसावाचक व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बेटे ही बेटे पार्वती जी को अंगद की याद आई। वियोग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए।
तो भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे कि हे प्रिय, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो पार्वती जी ने भी विधि अनुसार डोरा बनाकर व्रत प्रारंभ किया और जो ही व्रत समाप्त हुआ, अंगज कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु अंगद ने सोचा मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर वह गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया और बोली कि हे बेटा, तू फिर से कहाँ जा रहे हो? तो अंगद बोला कि हे माता, मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर आप हंस रही है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तो अंगज कहने लगा कि हे माता, यह व्रत तो मैंने भी किया है। तो पार्वती जी बोली, यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया, और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। परंतु बेटा, अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो अंगद बोला कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली, अच्छा बेटा, तू अभी उज्जैन चला जा, वहाँ का राज्य तुझे मिल जाएगा। माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहाँ से चला और इधर उज्जैन जा पहुँचा। इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी, राजकन्या का ब्याह उससे कर दिया जाएगा। अतः स्वयंवर के ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराया गया और उसकी सूंड में वरमाला देकर कहा गया कि हे हथिनी, तू देवी के समान है। अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में जयमाला डाल दे। हथिनी माला लेकर चली, जहां अंगद बेटा था वहां पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। अतः इस लड़के को, अंगज को वहां से हटा दिया गया और फिर हथिनी को दूसरी बार माला दी गई और हथिनी माला लेकर गई और फिर से उसी अंगज के गले में वरमाला डाल दी। तो लोगों ने कहा कि यह हथिनी इस लड़के से परच गई है। अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया और उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में वरमाला डाल दी। फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होनहार है होगा। नगर सेठ को बुलाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और फला लग्न पर सज धज कर बारात सजा कर ले आओ। बालक को नगर सेठ अपने घर ले गया और लड़के का खूब श्रृंगार कराकर बारात सजाकर लग्न के समय ले आया। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने राजपाट कन्यादान में दे दिया। बोल मंचा महादेव की जय। जब विवाह पश्चात वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा, हे नाथ, आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है? तो अंगद कहने लगा कि हे राजकुमारी, मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? आप सत्य सत्य बतलाइए, वास्तव में क्या बात है? तब तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमारी को कह सुनाई और अपने श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। और यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। जब राजकुमारी बोली कि हे नाथ, मैं तो पुत्र धन व राज्य का सुख चाहती हूँ, तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा?
तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मनसावाचक व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा। ऐसा कहकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहां से कैलाश चले गए। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करती रही। भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी तो ऊपर दासी को जल की जारी लेने के लिए महल में भेजा। जब दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अंगूठा चूस रहा है। तब दासी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी को सारा हाल कहा और उसे ऊपर ले गई। रानी ने बालक को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे यह पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। रानी के इतना कहते उसके स्तनों में दूध भर आया और सारे नगर में खुशी छा गई। सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगे और बालक का नाम फूल कुंवर रखा गया। धीरे धीरे फूल कुंवर बड़ा हुआ। अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने माता से पूछा, हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और वे इस समय कहाँ पर है? तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगद है। वे महादेव जी के पुत्र हैं और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्यु लोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? तब तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति, उनके श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रताप से उज्जैन राज्य पाने की सारी कथा कह सुनाई और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूल कुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं चेदीराज की कन्या, जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है? तो रानी ने कहा कि हाँ, इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो फूल कुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। भगवान शंकर जी फूल कुंवर पर बहुत प्रसन्न हो गए और एक दिन राजा चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू मेरे कहने से अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूल कुंवर से कर दे। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूल कुंवर से कर दिया। अब तो फूल कुंवर भी राजा हो गया था। एक दिन राजा फूल कुंवर शिकार खेलने के लिए गया और उसको कोई शिकार हाथ में आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। देव योग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया। आज कार्तिक सुदी चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजड़ने का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, आप मुझे भी पूजन करा दे। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं और आज उनके कार्तिक सुदी चौथ के उजड़ने का दिन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब तो राजा ने प्रमाण अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला। तो दीवान जी ने पूछा कि रानी जी, आप कहाँ पधार रही हैं? तो रानी ने सब बात बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझाकर मना लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारे। जो ही रानी दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया
तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहां से रवाना हुई, आगे चली तो उसे नगर सेठ मिला। उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप मेरे घर में विराजे। जो ही रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की हुंडियां चलना बंद हो गई और कई तरह के उपद्रव होने लगे। तब नगर सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी आगे चली तो उसे राजा जी का कुम्हार मिला, तो उस कुम्हार को भी रानी पर दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया और रानी के वहां जाते ही कुम्हार का हवा बैठ गया, सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार स्वयं अंधा हो गया। तब तो कुम्हार ने भी रानी को वहां से चले जाने की प्रार्थना की। अब रानी आगे चली तो उसे एक माली मिला। उसने भी यही पूछा कि रानी जी आप कहाँ पधार रही हो। तब रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दे दिया है। तब माली को भी रानी पर दया आ गई। वह उसे अपने बाग में ले गया और कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। और रानी के वहां बाग में जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे, खेत कुओं का पानी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब माली ने भी रानी को वहां से चले जाने को कह दिया। अब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली तो देखती है कि 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते से चली। आगे रास्ते में उसे एक क्षिप्रा नाम की नदी मिली। दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। जो रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। आगे चलने पर उसे एक पर्वत आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ूं। जो ही रानी पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने के बाद उसे एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ूं, वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। जो ही सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। अब आगे चली तो उसे एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने की इच्छा से सर्प को छेड़ा तो वह भी रस्सी का हो गया। अब रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है, उसके पास एक सुंदर कुआं है और एक मंदिर बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन काती सुदी चौथ का दिन था। मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था। वहां पर उसको कुत्तों ने काट खाया। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। जब नाथ जी ने मंदिर में आकर एक स्त्री को बैठा देखा तो विचार करने लगे कि मुझसे आज मेरे आश्रम में कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तो रानी नाथ जी को देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं मानवी हूँ, आकाश की गेरी और जमीन की जेली एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा वेद कहूँ। नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया। तब रानी ने अपना सारा किस्सा कहा और फिर वहां से जाने लगी। तो रानी भूख के मारे चल नहीं सक रही थी। तो नाथ जी ने उजड़ने का एक बाग का लड्डू दे दिया और लड्डू को देखते ही रानी को व्रत की याद आई। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि आज कार्तिक शुक्ल चौथ है, यह मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई भी राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए यह एक बाग का लड्डू है। तब रानी को समझ में आ गई कि मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीने का प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन इस व्रत को तुम शुरू करना। तो रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया और जब कार्तिक शुक्ल चौथ का दिन आया
और कार्तिक सुदी चौथ का दिन आया, नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए और 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। कुंवारी कन्या से पौनी सूती सूत कटवाया, डोरा बनाया और चूरमे के 4 भाग किए। इस प्रकार रानी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए और श्री पार्वती जी की चित मन से पूजा की और महादेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। और महादेव जी ने राजा फूलकुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा तू अपनी रानी को राज्य में बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज अब रानी का कैसे पता लगेगा, तो मैंने तो आपकी ही आज्ञा से देश निकाला दे दिया था। तो महादेव जी कहने लगे कि हे राजा तू अपने 4 आदमी विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे, उन्हें बिना ना तो बैलों की गाड़ी मिलेगी, वे चारों उसमें बैठ जावे, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। तो प्रातः काल होते ही राजा के 4 आदमी भेज दिए, उन्हें बिना ना तो बैलों की गाड़ी मिली, वे चारों लोग उसमें बैठ गए, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहाँ पर रानी रहती थी। तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया और कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भेजा है। तब रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊँ। तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़े रथपाल की आदि बनाकर मंत्र के छींटे दे दिए, जिससे वह सच्चे हाथी घोड़े रथपाल की बन गए। तब रानी ने फिर से कहा कि हे पिताजी, रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, उनका भी उद्धार होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की जारी भर कर दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का जिस पर चीटा डालेगी वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। अब रानी वहां से चारों सेवकों के साथ नाथ जी को प्रणाम करके रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो उसके छूने से रस्सी हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कर मंत्र का उच्चारण कर जल की जारी का चीटा डाला, तो रस्सी पर डालते ही वह सर्प बनकर चलने लगा। आगे वहीं पत्थर होकर पड़ा हुआ सिंह मिला। रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह जीवित होकर गरजता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाने के बाद उसे एक नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। अब रानी पाल की फौज आदि को किले में भेज दिया, खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही है? पहले आपके कारण यह बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला और रानी ने वहां जाते ही ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो सूखा हुआ बाग अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। फिर से वहां कोयले बोलने लगी, नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और सूखे हुए कुओं में भी जल भर आया। अब रानी वहां से कुमार के यहाँ पर गई जो अंधा हो गया था। रानी ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो कुमार की आंखें खुल गई। आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब कुमार ने कहा कि हे रानी जी, यह सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन ले जाकर तू राजा जी को भेंट कर देना, शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है। इस प्रकार रानी नगर सेठ के घर पर गई तो उसकी भी हुंडियां सिकरने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा।
तब नगर सेठ ने कहा कि अंदाता आपके पधारने से रिद्धि सिद्धि हुई है, अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जिमवाना चाहता हूँ। तो रानी ने यह बात मान ली और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। कल किसी के घर पर धुआं नहीं निकलेगा। अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। आगे चलकर रानी दीवान जी के यहाँ पहुंची तो दीवान जी की आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया। अब रानी साहिबा किले में पधारी तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमवाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की कि अंदाता आप ही रोकिए। और रानी ने कहा कि आज मेरे काती सुदी चौथ के उजड़ने का दिन है, सो किसी भूखे को जिमवा कर जिमूंगी। परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोडी धोबिन भूखी पड़ी हुई मिली। रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसे स्नान कराया गया। उसे स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया और उसको जोई मनसा वाचक व्रत की सारी कथा सुनाई। कथा सुनाते उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने प्रसाद लेने मात्र से सदैव सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे। अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। बोल मनसा महादेव की जय। इस प्रकार मनसावाचक व्रत अर्थात शिव पार्वती व्रत की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण महीने के प्रथम सोमवार से काती सुदी चौथ का यह सर्व मनोवांछिक फल देने वाला है। बोल मनसा महादेव की जय। बोल शिव पार्वती मैया की जय। बोल हरि रामेश्वर मंदिर देव की जय। बोल चार भुजा नाथ की जय। अब आरती करेंगे। आरती करने के बाद अब प्रसाद वितरण के लिए प्रसाद की तैयारी चल रही है। अब सभी लोग प्रसाद लेने के बाद अपने अपने घर पर विसर्जन करेंगे। इसी प्रकार कथा